क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों और बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति, कृपा, अनुग्रह, प्रेम और संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 19वां इतवार मना रही है। आज के तीनों पाठों का जो सारांश है, विश्वास एवं भरोसा। आप और मैं अच्छी तरह से हम जानते हैं कि और इसका कितना इम्पोर्टेंस है मानव जीवन में। आज हर प्रकार के रिश्तों को बांध के रखने के लिए, हर प्रकार के रिश्तों को बरकरार रखने के लिए अति आवश्यक है, और उसमें विश्वास होना, भरोसा रखना। किसी पर भरोसा रखना बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज मानव जीवन में और विश्वास एक अहम भूमिका निभाता है। आज मानव जाति को चलाने वाली है और ये विश्वास है। ये विश्वास ही हमारे रिश्तों को, हर प्रकार के रिश्तों को जीवित रखता है। और ये विश्वास एक आवश्यक गुण है, द मोस्ट एसेंशियल वर्च्यू। और ये विश्वास नहीं तो जीवन नहीं। और ये विश्वास ईश्वर का एक बड़ा उपहार है। और ये विश्वास नहीं तो जीवन नहीं, विश्वास नहीं तो रिश्ता भी नहीं, विश्वास नहीं है तो और फिर मानव जीवन का कोई मतलब भी नहीं, रिश्तों का कोई मतलब भी नहीं। और विश्वास नहीं तो दोस्ती भी नहीं, क्योंकि जीवन का ये मूल आधार ही विश्वास है। और इसलिए विश्वास की ज़रूरत है। लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर पर, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, और उनको ईश्वर एक बड़ा पुरस्कार हमें प्रदान करेगा। और इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में कहते हैं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हें दिया जाएगा। यानी परमेश्वर ये कहते हैं, जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में पूर्ण विश्वास के साथ, आस्था के साथ प्रार्थना करो कि मुझे जो भी मैंने प्रार्थना में मांगा हूँ वह निश्चित रूप से ईश्वर परमेश्वर मुझे देगा करके पक्का विश्वास करो। और ईश्वर कहते हैं वही तुमको दिया जाएगा, जो आपने मांगा वही आपको दिया जाएगा करके बताता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, लेकिन हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास कितना मजबूत है? क्या हम परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, परमेश्वर पूर्ण आस्था रखने के लिए तैयार हैं? प्रिय विश्वासियों, पिछले साल और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक गरीब व्यक्ति और मेरे पास आए, शाम के टाइम में आए। मैं इवनिंग प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए जाके मैं बैठा हूँ, इन्हें बार बार वो घंटे बजाए। मैं थोड़ा अनाइड हो गया। अरे मैं प्रार्थना अभी बैठा हूँ, अभी आके बार बार घंटे बजा रहा करके गुस्से से बाहर निकल आया। वो व्यक्ति से मैंने पूछा, और उसका नाम है संजय, और एक हिंदू धर्म के और ये व्यक्ति था। वो और उनकी बीवी दोनों आकर, और फादर जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते बोले। मुझे और गुस्सा आने लगा। मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा हूँ, अभी आके बात करने के लिए ये शाम के वक्त नहीं है। बाद में कल मलहाना करके मैंने उससे कहा, लेकिन उन्होंने और रिक्वेस्ट किया, फादर जी एक अर्जेंट काम के लिए हम आपके पास आए हैं। फिर मैंने पूछा, अच्छा बताओ। हाँ, उन्होंने कहा, मैंने पिछले साल 16,000 का एक मोबाइल मेरे बच्चों के ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने खरीदा था। मैं गरीब आदमी हूँ और झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, और मैं वो झाड़ू वाड़ू बना के उसको बेच के उसी से गुजर फुजर और हो रहा है मेरा। लेकिन उसमें से कुछ पैसा कुछ उधार लेके भी मैंने एक मेरी बेटी के लिए एक मोबाइल और ये खरीद के दिया। लेकिन 2 दिन हुआ, किसी ने मेरी मोबाइल को चोरी कर लिया। इतना सुन के मेरा दिमाग और ख़राब होने लगा, और उससे गुस्से में कहने लगा, तो उसके लिए इधर क्यों आए हो? जाओ पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ जाके कंप्लेन लॉन्च करो और वहाँ ढूंढ के निकालेंगे।
लेकिन मेरे पास आने से क्या मतलब है, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं करके मैंने और गुस्से से मैंने कह दिया। प्रिय विश्वासियों, वो चुपचाप सुनते गए। जब मेरा बोलना बंद हुआ, तब उसने एक बहुत बड़ी बात उन्हें कहा। प्रिय विश्वास, उसने कहा, फादर साहब, मैं मानता हूँ मोबाइल आप गुम गया तो मिलेगा भी नहीं, लेकिन पुलिस में पास जाऊंगा, उनके कंप्लेन लॉन्च करूंगा, वो भी ढूंढ के नहीं देंगे। लेकिन मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, यदि आप ईसा मसीह से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा मोबाइल मिल जाएगा। प्रभु यीशु उसको दिला देंगे मुझे। ये मेरा विश्वास है, मेरा पक्का आस्था है। यदि यीशु के नाम से आप प्रार्थना कीजिए, बस बाकी सब और ईश्वर मुझे लौटा देगा करके। और उनने कहा, वो बात से मैं ज़रा गंभीर हो गया। फिर उसके लिए मैं प्रार्थना की और उसने कहा, जाओ, ईश्वर ज़रूर आपकी मन्नतों को, आपकी वो बातों को, आपकी और इस विश्वास के अनुसार आपको उसको फल आपको मिलेगा करके उसने भेज दिया। घर गया, रात भर रहा। दूसरा दिन जिस समय वो मेरे पास आया था, उसी समय शाम के 7-8 बजे और वहाँ किसी ने उस मोबाइल को लाकर उनके दरवाजे के पास छोड़ के चले गए। तुरंत उसने फ़ोन करके मुझे कहने लगे, ईश्वर को धन्यवाद, ईसा मसीह को धन्यवाद फादर जी, आपने प्रार्थना की, ईश्वर ने सुना, मैंने विश्वास किया है और ईश्वर ने वो मोबाइल को वापस लौटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितना परमेश्वर, कितना बड़ा परमेश्वर हमारा परमेश्वर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया हो और वही तुमको दिया जाएगा करके। और ईश्वर ने कहा, वही आज इनके और इस संजय के जीवन में ईश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। प्रिय विश्वासियों, अब सवाल उठता है, क्या मेरा विश्वास बड़ा है या उस संजय का विश्वास? क्या ये फादर का विश्वास बड़ा मजबूत था या फिर वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले उस गरीब व्यक्ति के विश्वास? मुझे बहुत शर्म आया। तब मैंने सोचा कि मेरा विश्वास कितना कमज़ोर है। प्रिय विश्वासियों, आज दुनिया में यही देखने को मिल रहा है। आज परिवार में देखिए, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। माँ बाप बच्चों के बीच में विश्वास नहीं है। समाज में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। या संस्था में, संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में और राजनीति में का विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। विश्वास कम होते जा रहे हैं और इसलिए रिश्ता में दरार पड़ने लगते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज के पहला पाठ और प्रज्ञा ग्रंथ हमें एक अच्छी शिक्षा हमें देता है। वो कहते हैं, जो ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, जो ईश्वर के वादाओं पर विश्वास करते हैं, जो ईश्वर के प्रॉमिस पर विश्वास करते हैं, वो ईश्वर की उपस्थिति में सम्मान किया जाता है करके आज का पहला पाठ हमें बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा विश्वास उस संजय के विश्वास के समान होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, तभी इस समय देने के लिए वो तैयार हैं। और इतना ही नहीं है, आज के दूसरे पाठ और इब्रानियों के नाम संत पौलुस का इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 11 हमें इस विश्वास के बारे में, इस विश्वास का परिभाषा हमें देता है। यह विश्वास क्या है, ये विश्वास की ज़रूरत क्या है, ये विश्वास करने से हमें कौन सा फल प्राप्त होगा, कौन सा लाभ होता है करके बड़ी अच्छी तरह से विस्तार रूप से हमें बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और अब्राहम, पुराने विधान में हम देखे हैं, अब्राहम का विश्वास इतना मजबूत था। वह एक आज्ञाकारी सेवक थे, एक ईमानदार जिम्मेदार व्यक्ति थे और ईश्वर के वादों पर और ईश्वर के प्रतिज्ञाओं पर उन्हें विश्वास किया और उसका परिणाम आप पूरे मानव जाति के पिता बन गए हैं, फादर ऑफ फेथ।
यानी सम्मानित किया गया है। और ईश्वर ने उन जो भी उनके जीवन में और उनके कुटुंब के लिए जो भी वरदान की ज़रूरत है, सब कुछ उन्हें बड़ी मात्रा में उन्हें प्रदान किया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपका विश्वास, मेरा विश्वास कितना मजबूत है? क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या प्रभु यीशु के वचनों पर हम विश्वास करते हैं? क्या हम कलीसिया के संस्कारों पर हम विश्वास करते हैं? ये मनन चिंतन करने का समय है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय और 11 और पद संख्या 1 ये कहता है, विश्वास इन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिस पर हम आशा करते हैं, जिन्हें हम नहीं देखते हैं। और 11 और 4 में भी यही कहता है, और ये विश्वास के कारण ही हाबिल ने और कायन की अपेक्षा एक उत्तम बलि चढ़ाई, भेंट चढ़ाई है। और इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 और पद संख्या 7 हमें ये कहता है, विश्वास के कारण ही ईश्वर ने नूह एवं उनके परिवार को उन्हें बचाया। और इब्रानी के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 11 और पद संख्या 11 हमें ये बतलाता है और कि ईश्वर ने और मनुष्य के लिए और जो कुछ करना चाहिए सब कुछ वो देते हैं। वहाँ हमें ये देखने को ये मिलता है कि अब्राहम की और ये पत्नी सारा उम्र ढल जाने के बाद भी और ईश्वर उन्हें गर्भवती और ईश्वर की कृपा से वह गर्भवती हो गई थी। ये सारी घटनाएं पुराने विधान में हमारे लिए एक आदर्श शिक्षा देता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, नए विधान में भी हम ऐसे ही हमें देखने को मिलता है। नए विधान में प्रभु संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7 में हम देखते हैं, और पापियों को क्षमा मिल जाती है। जो विश्वास के साथ प्रभु के पास आते उन्हें क्षमा मिल जाती है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में हमें यह देखने को मिलता है, वहाँ रोगियों की चंगाई प्राप्त होती है। और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 11 वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि मृत्यु लोग जीवित हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 11 और पद संख्या 25 में कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वे मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ पर विश्वास करने वालों को आनंद जीवन प्राप्त होगा करके और प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सिखलाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज जैसे मैंने कहा, परिवार में, समाज में और स्कूल में, कॉलेज में और इंस्टीट्यूशन में और कलीसिया में, हर जगह पे ये विश्वास धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है। एक दूसरे पे भरोसा टूटते जा रहा है, रिश्तों में दरार पड़ते जा रहा है। व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन इस विश्वास को मजबूत बनाने के लिए हमें करना क्या है? और संत यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4 और पद संख्या 1 से और 2 में देखिए, और प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, और इस संसार की ज्योति और इस विश्व की ज्योति मैं हूँ। और इसलिए वो कहते हैं, तुम मुझ पर, मेरे ईश्वर पर, मैं ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो करके हमें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। तो आइए प्रभु के पास आइए, प्रभु से वो आशीष मांगे ताकि हम हमारे विश्वास को मजबूत बना सकें। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करने वाला परमेश्वर आप ही है प्रभु। प्रभु, हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। जो वादाएं आपने की, जो प्रतिज्ञाएं आपने हमें दी, उस पर विश्वास करने के लिए प्रभु हमारे मन को दृढ़ बना दे, सुदृढ़ बना दे। हम अपने विश्वास में और सुदृढ़ बनने के लिए आप हमें आशीष एवं कृपा प्रदान करें। प्रभु, सारी दुनिया को और को बचाने वाले और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु आप ही है प्रभु। आपने अपने पावन लहू को देखकर हमारे सारे गुनाहों को और कुकर्मों को आपने माफ़ किया है। आज हम आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं प्रभु, हमारे सारे पुराने पापों को मिटा दे और हमें क्षमा करे प्रभु। हमें बल और नई ऊर्जा में प्रदान करे ताकि हम आपके वचनों पर
अधिक रुचि ले सकें, आपके वचनों को मनन चिंतन कर सकें, अपने आपकी आवाज़ों को अपने हृदय में पहचानने के लिए शक्ति दे प्रभु, ताकि हम आवाज़ को सुनकर उसी के अनुसार जीवन यापन करने हम कर सकेंगे प्रभु। हमारे परिवार में अनेक प्रकार की समस्या हैं, हमारे देश में समाज में अनेक प्रकार के दुख के तकलीफ़ है, पीड़ा है, वेदना है, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमें कृपा कर प्रभु, दया करो प्रभु, क्योंकि हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं, हम आप पर पूर्ण आस्था रखते हैं। हमारे ईश्वर कभी हमें निराश होने नहीं देगा। यही हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।